मोटे लोग अगर बच्चा पैदा कर रहे हैं तो मोटापा और बीमारियां बढ़ने वाले हैं। अगर हेल्दी लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं तो हेल्थ और फिटनेस बढ़ने वाली है। अब चॉइस आपकी है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है। अगर आप मोटे हैं तो जल्दी से अपना वेट कम कर लें, और अगर आप पतले हैं तब भी आप एडमिशन ले लें, ताकि एक बढ़िया हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे होता है वो आप सीख सकें, और आप भी हमारी तरह हमेशा ही फिट, हेल्दी और बढ़िया रह सकें। और उसके लिए भाई आपको इतना ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब खाना खाना है, जो भी मेरे सामने मेरे टेबल पर रखा हुआ है, वैसे टेस्टी खाना खाएं, अपना वजन कम करें और अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल लें। वेट लॉस जर्नी में कंसिस्टेंट कैसे रहें भाई, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, इसका ब्रह्मास्त्र बता रही हूँ। वो है कि भाई अपने आप को, खुद को पहचान कर और अपनी फाउंडेशन पहचान कर कि भाई आप वेट लॉस करना, मतलब कि आप वेट लॉस सच में करना क्यों चाहते हैं, कि उसकी फाउंडेशन क्या है, कि आपको करना क्यों है। किसी ने आपको गलत ताने मार दिए इसके लिए करना है, किसी को कर दिखाना है, शादी में जाना है, फंक्शन में जाना है, तो ये हो गई शॉर्ट टर्म फाउंडेशंस, जिसकी भाई नींव इतनी डीप नहीं है। अगर आपको मेरी तरह जिंदगी भर के लिए बदलना है, बीमार नहीं रहना, हर एज में बहुत ज्यादा बढ़िया कपड़े पहनने हैं, तो अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तो भाई आपका वेट नहीं बढ़ने वाला। तो ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले। भैया प्रेगनेंसी में डाइट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी नॉलेज नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले डिलीवरी कर लो, अगले दिन से ही ज्वाइन कर लेना, वेट कम करवा देंगे। थैंक यू यूवी जी। भाई बोल रहे हैं आपके पास 100 करोड़ रुपए होंगे। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, सो किटिन, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, आपके पास इतने करोड़ रुपए होंगे, डेफिनेटली हैं, आ जाओ। खाने में पनीर टिक्का तो मैं खा गया, मेरे पास जंगली वेज है, वेट लॉस रोटी है, बिरयानी है और चटनी है। जंगली वेज से तो मुझे याद आ जाता है यार, किस किस ने मेरी रेसिपी बनाई है बताना जरा। मुझे इसकी शूटिंग और प्रिपरेशन याद आ जाती है कि भाई कहीं पर भी आपको हेल्दी खाना मिल जाएगा अगर आप उसको ढूंढना चाहो सच में, तो पूरी कायनात लग जाएगी। दिन में एक बार खाना खाते हैं, सब बोलते हैं एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, मसल रिपेयर होती है। हाँ यार, ये ना बड़ी पुरानी साइंस है, इसको पहले हम भी फॉलो करते थे, सुमित सर और मैं भी जब जिम में थे, कि जिम के बाद ही तभी के तभी वे प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर हमने कर देखा कि भाई उस साइंस के आगे भी है, तो ऐसा सच में कुछ भी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज के 1 घंटे के बाद ही खाना पड़ेगा, बॉडी मसल रिपेयर और रिकवर नहीं होगी, ये है वो है। इसको ना आप ऐसे समझें, कभी भी खा लो भाई, कि जब मजदूर काम करते थे, है ना, या फिर जब कोई ऐसे लोग जो काम करते हैं उसके बाद ही थोड़ी ना पूरे दिन खाते रहते हैं, तभी उनकी मस्त बॉडी होती है। भाई गाँव में जाके देख लो, जो हल चढ़ाते थे, बैल चलाते थे, मैं जब एक बार सुमित के साथ गाँव गई, भाई साहब वहां पर बूढ़े बूढ़े अंकलों के भी 6 पैक ऐप थे, मैं तो देखकर बेहोश होने वाली थी। तो वो क्या हर 1 घंटे में थोड़ी ना खाना खाते होंगे। तो जिम जाने वालों के अलग अलग चोंचले हो गए, तो इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही आपकी कैलोरीज का भी आंसर है। कैलोरीज पूछ रहे हैं भाई टीन एज में कितनी चाहिए, जितनी तुम्हारी भूख है उतना यार, विदाउट काउंटिंग एनीथिंग खाना खा लो। खाने में ध्यान रखना है कि बाहर का खाना नहीं खाना, हेल्दी खाना खाना है, प्रोटीन से युक्त खाना खाना है। कंप्लीट प्रोटीन आप अगर वेजिटेरियन हो तो दूध और दूध से बनी हुई चीजों से मिल जाएंगी। पनीर जैसे हम खा रहे हैं भाई, पनीर हो गया, चीज हो गया। हाँ, हरी सब्जियां आप ले सकते हो, उसमें अलग से जैसे हमने डाली है। प्रोटीन काउंट करना है सिर्फ और दूध से बनी हुई चीज़ों का, वो भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरे अंडे और किसी भी प्रकार का आप नॉन वेज खा सकते हो। तो ये ही खाना भर भर कर खा लो विदाउट काउंटिंग एनीथिंग। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल पे आपका खाना बनेगा और देख लेना कितनी ज़बरदस्त आपका वेट लॉस होगा विदाउट काउंटिंग कैलोरीज, प्रोटीन इनटेक, कुछ भी काउंट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पेट भरकर अपने भूख के हिसाब से खाना खाना। थैंक यू पलक जी, थैंक यू सो मच। 5 करोड़ रोल नंबर हमारे हो चुके हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। रोल नंबर आपने करा दिए हमारे, थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। आप इतना बढ़िया सोचते हो हमारे बारे में।
नीचे बताना यार, एक बार खाना खाने से पेट क्यों नहीं भरता? किसका नहीं भर रहा? मेरा तो पूरा भर जाता है यार। क्योंकि ऐसे खाना खा रहे हैं ना। खाना ढंग का नहीं खा रहे। तो ये है आज की असली भूख। भाई यार सुमित, इसके लिए ना इन लोगों को भूख समझने की ना बहुत ज्यादा जरूरत है, और खाना भी सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों चीजें ठीक करेंगे तो भाई लाइफ बदल जाएगी। क्रेविंग्स का आंसर बताना रिचा, कि भाई क्रेविंग्स हो रही है, 15 दिन डाइट फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो भाई अगर आप 15 दिन डाइट स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको 15 दिन के बाद क्रेविंग हो जाती है और डाइट छोड़नी पड़ती है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि आप वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज्यादा खराब और घटिया खाना खा रहे हैं। भाई ये प्रॉब्लम पहले मेरे स्टूडेंट्स को भी आती थी, मुझको भी आती थी, जिसका सोल्यूशन सुमित सर ने निकाला। हम तो भाई आपको वेट लॉस के लिए इतना टेस्टी लाजवाब डिलीशियस खाना खाने वाले हैं ना, कि आपका घर भी सारा छोड़कर वेट लॉस का ही खाना खाने वाला है। तो अगर क्रेविंग्स हो रही हैं तो कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दें, ठीक है, और टेस्टी खाना बनाकर खाएं। और इसके लिए ना मेड के साथ S30 करना पड़ेगा, मतलब कि उनके साथ आपको शेड्यूल करने पड़ेंगे 30 मिनट, और तुम सिर की रेसिपी देनी पड़ेगी कि भाई ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। तब क्रेविंग्स नहीं होंगी और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और मजा आ जाएगा, वेट भी लॉस हो जाएगा। बट अगर मेरे सामने भी डेली पनीर ला दो, 2 अंडे उबाल कर ला दो, तो मैं भी नहीं खा पाऊंगी, मेरे को भी फिर क्रेविंग्स होने ही वाली हैं, बट ऑब्वियस। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि मेड रख लो, एक S30 कर लो। जिसको वेट लॉस जर्नी में वीकनेस हो रही है लो कार्ब डाइट पर, उसको क्या करना चाहिए? वीक फील करने हैं तो प्रोटीन और फैट बढ़ाना पड़ेगा ना भाई। सबसे पहले तो हाइड्रेशन, कि आप नमक और पानी भी पूरा ले रहे हो नहीं ले रहे। नून नमक और पानी पीते ही भाई पूरी की पूरी आप में एनर्जी आ जाती है, तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको वीकनेस आती है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको हमारे साथ पानी और नमक का तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है? फिर तो वीकनेस आ ही नहीं सकती, उसके अलावा और कोई रीजन ही नहीं है कि आपको वीकनेस आ जाए। बाकी खाना तो आप खा ही रहोगे। हाँ भाई, फीड कराते हुए आप बिल्कुल फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज भी कर सकते हैं, 365 डेज का कोर्स भी कर सकते हैं। फीड तो आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी और वेट भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कम होने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, 10 किलो वेट कम हो गया आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से लेग का फैट कैसे कम होगा? तो जिम में जाओ, थोड़े से स्क्वाट्स मारो 10, थोड़े से लेग प्रेस मारो 10, और थोड़े से क्या होता है लेग कर्ल मारो 10, तो आपको लेग फैट कम हो जाएगा। ये आपने कर कर देखा होगा यार, या फिर वॉकिंग करो या फिर स्टेप काउंट करो, आपने ये भी कर लिया होगा। तो कम से कम आपको ये पता चल गया कि अगर आपको लेग का फैट कम करना है तो ऐसे एक्सरसाइजेस से कम नहीं होने वाला। डाइट बदल दो, बॉडी में जहां पर भी फैट है कम हो जाएगा। और जो रास्ता मैं बताती हूँ तो भाई उससे तो बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा, दूसरे दिन से ही फैट कम होने लग जाएगा। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, उसके अंदर आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। जंक फूड और पैक्ड फूड खाना बंद करना है, 4 लीटर पानी पीना है, 8 घंटे सोना है, देसी घी में खाना बनाकर खाना है। अगर वेजिटेरियन हो तो भाई पनीर खा लो, दही ले लो, और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो किसी भी तरीके का नॉन वेज और पूरा अंडा आप खा सकते हो। भाई लेग फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। वेट लॉस के लिए कौन सी कंपनी का घी लेना चाहिए? भाई सबसे 1 नंबर घी जो मैं आपको बताती हूँ ये ले लेना आप, वो है अगर आप अपने घर में बना लो तो वो सबसे 1 नंबर 1 घी है। और उसकी रेसिपी भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है और मम्मी ने बनाना सिखाया कि घी कैसे बना सकते हैं घर में। फिर बाकी तो भाई A1 और A2 घी होता है। अगर आप थोड़ा बढ़िया घी अफोर्ड कर सकते हो तो किसी बढ़िया गौशाला से A2 घी ले लो, नहीं तो किसी भी रेप्यूटेड ब्रांड का आप घी ले सकते हैं। और घी तो भाई हम आपको बोलते हैं भर भर कर खाओ और वजन घटाओ। PCOS वालों को कौन सी डाइट लेनी चाहिए? यार मैं इस बारे में इतने वीडियोस बना चुकी हूँ ना, एक बार दोबारा से सुन लो। चाहे PCOS हो, वैसे तो PCOS ना चेंज हो गया है, PMOS हो गया है, चाहे PCOD हो, इंडोमेट्रोसिस हो,
फिब्रॉइड्स हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, पीरियड्स क्रैम्प आते हो, तो आपका ना उस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज नहीं हो जाता यार। फीमेल स्पेशली जेंजी, उस टाइम आपको अलग से खाना खाने की जरूरत नहीं है। जो खाना इंसानों के लिए नॉर्मली बना था, जो मैं रिकमेंड करती हूँ आपको वेट लॉस के लिए, आपको वही खाना पड़ेगा। पीरियड्स आ गए, क्रैम्प आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई खिचड़ी, दलिया, सूजी, मैदा, ये सब कुछ हेल्प नहीं करने वाला यार। उस टाइम आपको चाहिए नेचुरल सैचुरेटेड फैट, वो आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, और कंप्लीट प्रोटीन। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, अगर आप इसको पूरे महीने खा लेंगे ना, तो पीरियड्स की प्रॉब्लम तो यार खत्म हो जाएगी। साथ में पी लेना 4 लीटर पानी, और समय पर 10 बजे ज्यादा से ज्यादा सो जाना। जो रात को काम करते हो ना, वो सुबह कर लेना, ताकि आपके हार्मोन्स रिपेयर और रिकवर हो सके। तो हार्मोनल रिलेटेड तो कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा आसान है। और इसको एक और एग्जांपल से समझाऊंगी। भाई हमारी दादी नानी को ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी ना, इरेगुलर पीरियड्स की, पीएमओएस की, पीसीओडी की, एंडोमेट्रोसिस की, फिब्रॉइड्स की। या आजकल मॉडर्न जनरेशन को मॉडर्न बीमारियां हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने अपना खाना पीना, लाइफस्टाइल सब कुछ बदल दिया है। तो वो ही सेम टू सेम जो आपकी दादी खाती थी, अगर वो गांव में रहती थी तो उनको फॉलो कर लो, वैसे ही सो जाओ, वैसे ही पानी पी लो, तो भाई आपकी भी सारी पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हार्मोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपका वेट भी सही हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना, जंक फूड खाना है, प्रोसेस फूड खाना है, नाइट पार्टीज करनी है, अब तो हार्ड ड्रिंक्स पीनी है, स्मोकिंग करनी है, तो भाई फिर आप अपने हार्मोन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ अच्छा, घी बनाना सीखना है तो वही हमारे YouTube चैनल पर उसका वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अरे खुद नहीं बनाना तो यार किसी बढ़िया ब्रांड का ले लो। हाँ, किसी बढ़िया गौशाला से ले लो, या किसी बढ़िया ब्रांड का ले लो। भाई अगर आप घर में घी खुद नहीं निकलवा पा रहे, तो कोई बढ़िया ब्रांड का आपको देखना पड़ेगा। पहले आपको दूध का प्राइस पता होना चाहिए। तो 20 से 25 लीटर दूध में जाके 1 लीटर क्या बोलते हैं घी निकलेगा। ठीक है, अब 20 लीटर दूध भी ले रहे हो बाई चांस, 1 लीटर दूध 50 रुपए का, 50 इंटू 20, 1000 रुपए हो गए। तो अगर 1500 रुपए से नीचे वाला या फिर 1000 रुपए से नीचे वाला घी ले रहे हो, तो फिर पता नहीं क्या ले रहे हो, है ना। तो फिर वो आपको ठीक करना पड़ेगा। तो उससे ऊपर वाला ब्रांड कोई भी आप घर में लाकर यूज कर सकते हो। घर के आसपास भी अगर आपके कोई खेत हैं, फार्मर्स हैं, तो उनसे भी यही रेट मिलने वाला है। 1000 रुपए से नीचे असली घी तो नहीं मिलने वाला। क्यों? और बाकी घर में निकाल सकते हो आप, दूध लाओ घर में निकालो। हमारे हॉस्टल में भाई डेली निकलता है घी। क्यों? हमारा तो सारा घर के घी में कभी खाना बनकर आता है। भाई जो ले सकते हैं तो सबसे बेस्ट घी गाय का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप भाई बफेलो का ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ये हिसाब किताब आप देख लेना। दूध जिसका भी ले रहे हो अपने आसपास के एरिया में, उसका रेट देख लेना कि कितने रुपए लीटर मिलता है। उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा उससे ज्यादा का ही तो घी होना चाहिए ना। क्योंकि घी बनाने का प्रोसेस भी तो डालोगे आप, उसकी लेबर भी करोगे, तो 1500-1600 से नीचे वाला घी तो मतलब मेरे को लगता है कि ऐसे ही होगा। बाकी आप बताओ, कोई फ्री में तो देने नहीं वाला, लॉस में मार्केटिंग होगी यार। तो एक्चुअली ना अभी आप लोग पूछ रहे ना ब्रांड बताओ, ब्रांड बताओ। ब्रांड्स की ना सच्चाई हमें पता है, तो इसलिए हम ना उन ब्रांड्स का नाम ले सकते हैं और ना वो ब्रांड आपको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, जो ज्यादातर हमारे पास लोग आते हैं वो घी ही खाने से डरते हैं, तो यार किसी भी ब्रांड का खा लो, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा फायदा तो आपको पहले से भी हो ही जाएगा, है ना। ये बात भी सही है, क्योंकि आप लोग के पहले घी खाने से डरते हो, तो उसकी स्पेशलिटी और उसकी यूनिकनेस तो मैं आपको पहले बाद में बताऊं ना, पहले आप शुरू तो कर लो। तो एसएसजी में घी खाना शुरू कर लो, किसी भी ब्रांड का ले लो भाई साहब, और बस खाना चालू कर लो। और महंगे सस्ते में फंसे हुए हो तो घी मत लो, कोकोनट ऑयल ले लो। हाँ, वो तो भाई 600-700 रुपए का आ जाएगा। नंबर 1 भाई, नंबर 1 कोल्ड प्रेस्ड आ जाएगा। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप ले लो, फ्रेश निकलवा कर भी ला सकते हो, वो भी हर जगह मिल जाता है। कोल्ड प्रेस नहीं लेना है तो दूसरा भी वो 300-400 का आ जाता है, तो कोकोनट ऑयल ले लो। क्यों? ये नंबर 1 है। और वैसे भी सबसे बढ़िया भी वही होता है, उसमें सबसे ज्यादा MCT होता है, तो काफी फायदेमंद भी होता है वो। तो आप कोकोनट ऑयल ले लो, लॉरिक एसिड भी होता है उसमें, तो काफी फायदे हैं उसके, तो आप कोकोनट ऑयल ले लो, है ना, तो और बढ़िया है। चलो रिचा, ये बताना, चेयर पे बैठने से हार्मोन चेंज हो जाते हैं क्या? नहीं, तो वो हम भी बैठे रहते हैं यार, सुबह से लेके शाम तक
लेक्चर टू लेक्चर तो मैम का भी चलता है, तो हार्मोन्स आपके चेंज होने वाले हैं आपके खाने से। और आप रात को अगर नहीं सो रहे, बहुत ही घटिया खाना खा रहे हो और सो भी नहीं रहे हो, तो फिर आपके हार्मोन्स में चेंजेस आने लग जाएंगे और कोई ना कोई आपको बीमारी लग जाएगी। बाकी अगर आपके दिमाग में ये है कि बैठे रहने से आपके हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो वो तो अपने आप को दिलासा दे रहे हो, क्योंकि आपको वही क्रेविंग से भरा हुआ खाना खाना है, और तो इसके अलावा और कोई रीज़न ही नहीं है। तो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें और जो बढ़िया चीज़ें हैं वो खाना स्टार्ट करो और जल्दी सोना स्टार्ट कर दो, आपकी सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसमें तो मैंने सुबह इतने वीडियोस भी बना रखे कि चेयर पे चिपक कर बैठे रहो, बिल्कुल भी मत उठो, लेटे रहो। वेट भी कम हो जाएगा, हार्मोन्स भी ठीक हो जाएंगे, बस खाना बदल लो, पानी पी लो और सो जाओ, तो कर लो यार। और आपको ये पता कैसे लगा कि आपके हार्मोन चेंज हो गए? क्योंकि आप चेयर पे बैठे हुए, ये भी बोलते तो होगा पता किसी करना ने। पड़ेगा। हाँ। आपकी डाइट में कोकोनट ऑयल में चिकन डीप फ्राई करके खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं भाई। कोकोनट ऑयल में आप प्रोटीन का सोर्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन ले रहे हैं या फिर अगर आप पनीर भी डाल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मज़े से आप पूरा फ्राई करके, डीप फ्राई करके डेली खाओ और देखो कितना ज़बरदस्त वेट कम होगा। उसके साथ बस रोटी, चावल, दालें, फ्रूट्स और मीठा नहीं लेना, ठीक है? तो बहुत जल्दी से आपका वेट कम होने लग जाएगा भाई। खाना ना खाने से नहीं मरते लोग, सच बता रहा हूँ, नहीं मरते, खाना खा खा कर मर रहे हैं। तो ये साइंस आपको समझनी पड़ेगी। ज़्यादा खाना खा खा कर, बाहर का खा खा कर बीमारियां लगती हैं, उसकी वजह से ये हार्ट अटैक आएंगे, उसकी वजह से आप बीमार पड़ने वाले हो, तो तब मरोगे आप। भूखा रहकर मरने वाले बहुत ज़्यादा कम हैं। वो हमारी हिस्ट्री में थे जब अंग्रेज अत्याचार करते थे हमारे ऊपर, हाँ, बहुत सारे सूखों का सामना करना पड़ता था, तब लोग मरे भूखे के कारण। वैसे भूखा रहकर आप तो नहीं मरने वाले। क्यों? उनके पास तो स्मार्ट मोबाइल है, तभी तो यहाँ पर आए, तो कौन से भूखे हैं? हाँ हाँ सिंपल लॉजिक लगा लो यार। भाई। आप तो आपका क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, वहां पर आपने टाइप करके क्वेश्चन डाला है, तो आप तो भूखे रह के नहीं मरने। गारंटीड, मैं गारंटी देता हूँ। समझे? आपके लिए भूखा रहना नामुमकिन है। नहीं, आपके लिए भूखा रहना बढ़िया रहेगा। हाँ, मतलब आपके Healthy भूखे रहेगा। से मरना, भूखा मतलब उससे भूखमरी से मरना तो नामुमकिन है। गौरी जी, पनीर भी घर में बन जाता है, बेस्ट है। उसकी भी रेसिपी हमने अपने YouTube चैनल पर डाली हुई है। बाकी पनीर आप बढ़िया ब्रांड का ले लो, अमूल का ले लो, मदर डेयरी का ले लो, हम यहाँ पे आरोग्य का लेते हैं, नहीं तो और भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स हैं। ब्रांडेड आपको पनीर लेना है, हलवाई से नहीं लेना, नहीं तो आपको नकली पनीर मिल जाएगा। तो पनीर की भी कहानी आपको पता लगनी चाहिए कि अगर आप 1 लीटर दूध लोगे, 1 लीटर में से 100 ग्राम के आसपास निकलेगा ना? हाँ, हमारा 100 या 200 ग्राम के आसपास, 200 ग्राम के आसपास निकलेगा, 200 ग्राम है ना? तो 1 लीटर लोगे तो 200 ग्राम आपका पनीर निकलेगा, ठीक है? 180 ग्राम, 200 ग्राम, मतलब थोड़ा सा 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा दूध निकलेगा, तो 200 ग्राम आपका पनीर बन गया। तो अब उस दूध की कीमत 60 या 70 रुपए पर लीटर होगी, जिसमें से पनीर निकल रहा है। अब उससे सस्ता पनीर ले रहे हो आप, मतलब तो फिर वो मतलब नकली होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत, मतलब वो पनीर नकली होगा। तो 80-90 रुपए का पनीर अगर आपको मिल रहा है बढ़िया ब्रांड का, तो वो आप ले सकते हो। हम 110 वाला लेते हैं। नहीं, वैसे हमारा तो घर में ही बनता है, जो सर और मैं खाते हैं। और आयोडीन टिंचर से आप टेस्ट कर सकते हैं कि पनीर असली है या नकली है। बाल कैसे ग्रो करने हैं और वेट लॉस कैसे करना है? भाई देखो, इसके लिए ना मैं बता देती हूँ। कई लोगों को लगता है कि मेरे बालों में कुछ प्रॉब्लम है। भाई मेरे पूरे बाल हैं, ये मेरा स्टाइल है, और बाल बनते हैं आपके कंप्लीट प्रोटीन से, और वेट लॉस भी हो जाएगा आपका कंप्लीट प्रोटीन से। तो कंप्लीट प्रोटीन खा लो, और वो मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्सेज से। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप किसी भी तरीके का सी फूड खा सकते हैं, आप पूरा अंडा खा सकते हैं, चिकन, मटन, जो भी आपको पसंद हो, किसी भी तरीके का नॉन वेज खा सकते हैं। वेजिटेरियन है तो दूध, या फिर जो दूध से सामान बनने वाला है, बस वो खा लो। तो भाई आपके बाल भी बढ़िया हो जाएंगे, आपके नाखून भी बढ़िया हो जाएंगे, आपकी स्किन भी बढ़िया हो जाएगी, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा, और आपके हार्मोन्स भी बढ़िया हो जाएंगे। बस बनाकर खाना है देसी घी, बटर और कोकोनट ऑयल में। घर की भैंस का घी आप ले सकते हो भाई अपनी वेट लॉस जर्नी में, और उससे बढ़िया क्या मिलेगा? ठीक है, उससे बढ़िया बस यही हो सकता है कि पड़ोस में आपकी गायें खड़ी हो, और किसी मतलब आपके पड़ोसी की, तो गाय का घी भैंस से थोड़ा सा बढ़िया होता है। बट अगर आपकी घर की भैंस का है
घी तो भाई वो सबसे बढ़िया आपके लिए, उसी में खाना बना कर खाओ और देखो कितनी जल्दी आपका वेट कम होगा, बहुत जल्दी होगा। और वो उसी भैंस का पनीर भी बना कर खा लो। आ रही बात समझ में? अब खेतों में जो आपके अनाज उग रहा है वो नहीं खाने, अभी नहीं खाने, ठीक है? किसी भी प्रकार के आपको अनाज नहीं खाने, फ्रूट्स नहीं खाने, और आपको चीनी नहीं लेनी, गुड़ नहीं लेना, और आपको दालें नहीं खानी। ये छोड़कर घर की भैंस का जो बनता हो वो खा लो, जो भी घर की भैंस से निकाल सकते हो वो खा लो, आपका वेट कम हो जाएगा। ठीक है? भैंस को देखकर मत शर्माना कि भैंस का दूध पिएंगे, भैंस की चीजें, दूध से चीजें बनाकर खाएंगे तो भैंस जैसे हो जाएंगे। ऐसे भी लोग गलत गलत लॉजिक देते हैं। अच्छा, वो उससे पतले ही होने वाले हो आप, उससे पतले ही होने वाले हो। तो भाई उस भैंस को आप थैंक्स करें, डेली उसका दूध लें, पनीर बनाएं, दही खाएं, छाछ लें, और उस भैंस की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। आप बहुत जल्दी पतले हो जाओगे, बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। पॉटी टाइट हो रही है तो क्या खाएं? तो भाई सबसे पहले तो पी लो, क्योंकि जो आपकी पॉटी है, मतलब जो आपका स्टूल है, वो भी 60 to 70% पानी से ही बनता है। तो पहला नंबर, दिन में 4 लीटर पानी पीना चालू करें। दूसरा, आप भाई कोकोनट ऑयल अपने मील्स में ऐड करें। वो आप 2 से थोड़ा सा चम्मच बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल लैक्सेटिव होता है, वो आपके स्टूल पास करने में मदद करेगा। और आप अपने मील में दही ले लें, कच्चा प्याज ले लें, इससे आपका गट एनवायरनमेंट बढ़िया बना रहेगा। तो ये सारे चेंजेस कर लें, इससे वेट भी कम हो जाएगा और स्टूल पास होने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही तो भाई हाइड्रोकोलोन थेरेपी करवा लो, ताकि आपकी इंटेस्टाइन पूरी क्लियर हो जाए। भाई अगर आप ये सोचकर एडमिशन ले रहे हो इंडियन वेट लॉस डाइट के किसी भी कोर्स में कि ज्वाइन करने से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, तो मत लें भाई। रिजल्ट बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाले। चाहे आप 1 महीने का ज्वाइन करें, 2 महीने का, 3 महीने का, या पूरे साल का ज्वाइन कर लें, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। आपने अगर फॉलो करने के लिए रिजल्ट ज्वाइन, मतलब आपने अगर फॉलो करने के लिए कोर्स ज्वाइन किया है, तो दूसरे दिन से आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा, अगर आप ह्यूमन हैं तो। ठीक है? ये सारी साइंस ह्यूमंस के लिए। अगर आदमी हैं, आप औरत हैं, बच्चे हैं, कुछ भी हैं, तो फॉलो करोगे तो दूसरे दिन से आपका रिजल्ट चालू हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है भाई। और क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं जो फॉलो करेंगे A to Z, उनको रिजल्ट मिलेगा। जो फॉलो ही नहीं करेंगे वो परेशान होते रहेंगे कि हमने तो भाई इतना इतना कोर्स लिया था, फेक है, ये है, वो है। वो उनकी मुंह से ये ही निकलने वाला है, क्योंकि उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। नहीं तो वो भी क्लास में आए होंगे, इतने इतने सारे रिजल्ट आते हैं यार, सारे लोग बता रहे होते हैं। पनीर के साथ बिल्कुल सब कुछ खा सकते सब्जी हैं और यार। दही बिल्कुल खा सकते हैं एक ही टाइम पर, अलग अलग कुछ नहीं करने की जरूरत। कुछ भी। मैं तो चाय भी लेती हूँ, तो लोग बोलते हैं चाय नहीं ले सकते। ये वेट लॉस के अलग अलग रास्ते हैं, हमारे रास्ते में आप सब कुछ मजे से एक साथ खा सकते हो। आज का मेन्यू तो खा गई मैम हो रहा है। आज थी वेट लॉस बिरयानी, पनीर टिक्का, जंगली वेज, 2-3 तरह की चटनी और चाय, और वेट लॉस रोटी। तो ये था आज का मेन्यू। और कई लोग यार ये भी है रिचा कि इंडियन वेट लॉस डाइट कई लोग वैसे भी ज्वाइन कर लेते हैं और किसी को पैसे देकर। भाई साहब, तो फिर उनको भी फेक लगने वाला है। हाँ लगेगा ही। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ऐप डाउनलोड करनी है और वहीं से एडमिशन लेना है यार आपको, ताकि आप फेक जगह से एडमिशन ना ले लो और फिर यहाँ पर आकर बोलो वेट ही कम नहीं हुआ। यहाँ सबके ही वेट कम होते हैं और हम तो लाइव दिखा रहे हैं, ये भी नहीं है कुछ छुपा रहे हैं। अगर दिलशाद की जर्नी देखी होगी तो 178 kgs की थी, उसका भी जब 80 किलो वेट कम हो गया एक ही साल में, तो भाई आप तो चीज ही क्या हो, आपका तो उतना वेट भी नहीं होगा जितना उसने कम किया है। ज्योति जी, जब वेट बढ़ा रहे थे आप, तो आप प्लीज कमेंट करें भाई। ये क्वेश्चन तो मैं सारे मोटों से पूछूंगा कि जितने भी मोटे लोग हैं जो फीस के बारे में पूछते हैं, पहले ये बताओ मोटे होने की क्या फीस दी है, मोटे होने के लिए तुम लोगों ने कितने कितने पैसे लगाए हैं। तो ये भी दिमाग में कैसे आ जाता है कि फ्री में हम पतले हो जाएंगे। फ्री में पतले हो गए होते तो हो ही जाते ना। आप दुनिया भर की वीडियोस देख चुके हो, दुनिया भर के लॉजिक्स लगा चुके हो, दुनिया भर की चीजें कर करा कर देख चुके हो फ्री में।
तो पतले हो गए होते तो आप मेरी वीडियो देख ही क्यों रहे होते? तो ये दिमाग से आप निकाल दो। फ्री में तो आप मोटे भी नहीं हुए तो पतले कहां से हो जाओगे? तो फीस तो लगेगी, और फीस के लिए तैयार हो तो भाई इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करके जल्दी से जल्दी फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लो। और ये जो अलग अलग न्यूट्रिशन वाले हैं, जो अलग अलग ये बेचते रहते हैं अपना पाउडर, मील रिप्लेसमेंट शेक्स और ये वो, अपने लाखों रुपए वहां पर देकर आ जाते हैं। और डाइट देने के उसके पैसे नहीं होते, वहां पे गरीबी छा जाती है। जहां पे नेचुरल आपका वेट लॉस हो रहा है, घर के खाने से वेट कम हो रहा है, क्योंकि वो डब्बा नहीं मिल रहा आप लोगों को। और वो डब्बे से सस्ता पड़ता है भाई, 90 से 60 किलो 6 महीने। अरे आप 3-4 महीने में कर लोगे यार। 3-4 महीने में अगर आपने माइंड बना लिया तो बहुत जल्दी वेट कम होगा। आप तो 100 डेज कोर्स में हमारे एडमिशन ले लो, 100 दिन में ही आपका 60 से 90 आ जाएगा। फॉलो एक एक दिन आपको करना पड़ेगा, 100 दिन में ही आ जाएगा जो 6 महीने का आपने प्लान बनाया हुआ है। यार ये हम नहीं बोल रहे कि मील रिप्लेसमेंट शेक्स बढ़िया है या नहीं है, आप खुद दिमाग लगा लो कि आप खाने की जगह अगर कोई पाउडर खा रहे हो तो वो बढ़िया है या फिर नहीं है। और वेट लॉस करना इतना आसान है, उसके लिए पाउडर खाने की जरूरत नहीं। घर का मजेदार खाना खाओ जो हम डेली खाते हैं, आपका भी वेट कम हो जाएगा और करवा भी जितने देंगे। भी मोटे लोग हैं यार जो ये मील रिप्लेसमेंट पाउडर शेक, ले रहे हैं, पाउडर हम बोल रहे हैं भाई घी भी तुमको नकली मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तुमको अगर तुम्हारे पास खुद की गाय भैंस नहीं है तो वो दूध भी पता नहीं कैसा मिल रहा है। सब्जियां भी आजकल वो इंजेक्शन वाली आ रही हैं। तो तुम अंधे हो क्या कि उस पाउडर पे इतना ज्यादा पैसा तुम लगा रहे हो और उसको सच मानकर बैठे हुए हो? घर का खाना खाकर देख लो, दूध दही लाओ, बढ़िया घी घर में निकालो और खाकर देखो, देखना कितना बढ़िया टेस्ट रहेगा, कितनी बढ़िया आपकी लाइफ चलने वाली है। और वो डब्बों को तो भूल जाओगे, वो पूरी जिंदगी खाने वाले हो गया डब्बे। और वो डब्बे छोड़ते ही वेट बढ़ेगा भाई। तो ये मील रिप्लेसमेंट करना छोड़ दो भाई। तुमने अपनी जो असली मील थी वो घटिया खाने से रिप्लेस कर ली तो रिजल्ट तुमको दिख गया। अब वो घटिया खाना भी किसी और चीज से, मतलब पाउडर से रिप्लेस कर रहे हो आप, मील रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो मतलब क्या बेवकूफी है? मेरे को ये बेवकूफी समझ में नहीं आती। तो बेवकूफ मत बनो, से निकलना पड़ेगा आप लोगों को। कोई भी कुछ भी बोल देता है। बोल तो हम ये भी रहे, खाने से पतले हो रहे हो यार तुम। घर का खाना खा लो, पतले हो जाओगे। तब भी तुमको मील रिप्लेसमेंट शेक क्यों ठोकने अपनी बॉडी के अंदर? अच्छा ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा। शादी के बाद मैं मोटी हो गई। भाई मेरी भी शादी हुई हुई है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज की भी शादी हुई हुई है, वो तो शादी के बाद मोटे नहीं हुए। शादी सिर्फ एक गोल है, तो ये नहीं कि शादी के बाद आप मोटे हो जाते हो भाई ऑटोमेटिकली। ऐसे दिमाग में जाता भी कैसे है कि शादी की वजह से हम मोटे हो गए? पता नहीं कैसे आता है, डोंट नो। शादी के बाद भाई आपने अपना खाना बदल दिया, अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, रात रात को जाग रहे हो, स्विगी जोमेटो कर रहे हो, एक पार्टनर मिल गया उसको भी मोटा कर दिया मजे से खिला खिलाकर। नहीं तो वो मोटा होगा इसलिए मोटे हो गए, सिंपल। जो वो खा रहे वही खा रहे हो तो दिखने में भी सेम लगने वाले हो। तो इसमें शादी वादी का कोई दोष नहीं है भाई, आपका खाना बदल गया। खाना दोबारा से पहले वाला कर लो तो दोबारा से आप पहले पतले हो जाओगे। फिर शादी बोलने की मैं शादी मेरी नहीं हुई हुई। तो शादी का कुछ भी वेट लॉस और वेट गेन से रिलेशन नहीं है यार, है तो खाने से। आजकल इंडिया में लोग ना ये प्रोटीन की क्वांटिटी के पीछे भी बहुत ज्यादा पागल हो चुके हैं कि हमको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इतना पागल होने की सच में जरूरत नहीं है। आपको प्रोटीन की क्वांटिटी पे नहीं जाना, आपको प्रोटीन की क्वालिटी में जाना है। आप लोगों को यही नहीं पता होता कि प्रोटीन है किस चीज में। दालों में तो आप लोग प्रोटीन ढूंढ रहे हो, उसका अगर आप डब्बा उठाकर देखोगे पीछे, दाल प्रोटीन का मेन सोर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स का है भाई। 100 ग्राम में 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो वो मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ, ना कि प्रोटीन का जो तुम मानकर बैठे हुए हो। तो प्रोटीन की क्वालिटी, अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध या दूध से जो भी चीजें बनेंगी, जैसे पनीर बनेगा, चीज बनेगा, दही बनेगी, बटर मिल्क बनेगा, वो आपका पूरा प्रोटीन है। वो ही आपको वेजिटेरियंस को लेना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरे अंडे या किसी भी प्रकार का नॉन वेज ले सकते हो। तो क्वालिटी में घुस जाओ और वो ही खाना खाने लग जाओ। जितनी भूख है उतना दूध ले लो, उतनी दही ले लो, उतना बटर मिल्क ले लो, उतनी आप
पनीर खा लो, उतना आप चीज खा लो, जितनी भूख लगी है बिना काउंट किए खा के तो देखो, ना कैलोरीज काउंट करनी पड़ेगी, ना ये प्रोटीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आज भी गांव में जाओगे तो लोग यही खा पी रहे हैं और उनके 6 एब्स हैं यार। अब तो सोशल मीडिया में दिख रहा है, तब भी अंधे हो क्या कि वो कितनी कितनी क्वांटिटी में दूध पी रहे हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में दही खा रहे हैं, कितना कितना घी खा रहे हैं, तब भी 6 पैक एब्स दिख रहे हैं। तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अब ऑब्जर्व करने लग जाओ। योर बॉडी डोंट नीड एनी कैलकुलेशन, एक्सटर्नल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को। इंटरनल कैलकुलेशन कि आपको भूख कितनी लगी है, उस भूख को आप दूध, दही, देसी घी, पनीर, इन चीजों को खाकर देखो और देखो बॉडी कैसे बदलेगी। मतलब चमक जाएगी आपकी बॉडी, सारे टी शर्ट वी शर्ट सब कुछ, सारे कपड़े, आपके साइज चेंज हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी के आपके क्वेश्चन ही गलत हैं कैलोरीज वैलोरीज वाले। इंडियन वेट लॉस डाइट बोलकर इंडियन फूड मींस अनाज और दालें सबसे पहले खाने को बंद करवा दी। तो यार मैं सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपने इंडियन फूड, अनाज और दालें खाई हैं क्या? अगर आपने वो खाया होता सच में और सिर्फ वही खाया होता तो यार आज तो आप बिल्कुल गांव के लोगों के लिए एकदम पतले, फिट और हेल्दी होते। आपने तो जो इंडियन फूड नहीं था ना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो फास्ट फूड में ना एस कैपिटल है, वो आपको फैट बना रहा है, एस साइलेंट है, वो आपको फैट बना रहा है। तो आपने तो फूड ही ऐसा खाया जिसकी वजह से आप फैट हो गए हो। तो आपको जल्दी से फैट से फिट करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए हम बोलते हैं कि सिर्फ अभी अनाज मत खाओ। जब आप हेल्दी हो जाते हो, जब अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाते हो, तब हम आपको भर भर कर भाई खिलाते हैं, अनाज खिलाते हैं, दालें खिलाते हैं, फ्रूट्स तब भी तो इंडियन फूड ही तो खिला रहे हो। और वैसे भी दूसरी तरफ से भी जो हम आपको रिकमेंड करते हैं, देसी घी, ये इंडियन है। हम पनीर, दूध, हरी सब्जियां आपको रिकमेंड करते हैं, नॉन वेज हम आपको रिकमेंड करते हैं, ये सारा इंडियन ही खाना है यार। कोई हम आपको क्विनोआ और कुछ फैंसी खाना रिकमेंड नहीं करते। तो अब थोड़ी सी तो अपना अक्ल लड़ाओ ना इसके अंदर। अरे यार जो ये मोटे हो चुके हैं ना और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट ऑलरेडी हो आप, तभी बीमारियां लग रही हैं यार। तो ही बीमारियां लग रही हैं। तो कोई न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना खाया होता आपने, तो आप हमारे जैसे लग रहे होते, हमारे जैसे जितनी एनर्जी होती है आप लोगों में।